ओके सर, तो अभी तक सबने मून नाइट की आधी सीरीज का मजा तो उठा ही लिया होगा, लेकिन अब जो 4th एपिसोड आया है इसकी एंडिंग में जो ट्विस्ट दिखाया गया है अपने को, वो बहुत बड़ा वाला ट्विस्ट है, जिससे हो सकता है कि अभी तक जितना भी अपने को सीरीज में दिखाया गया था वो सब कुछ एक्चुअली में हुआ ही ना हो। लिटरली एपिसोड 4 की एंडिंग ऐसी है कि जिसने सबके दिमाग के तोते उड़ा दिए होंगे। तो चलो बात करते हैं इसी ऑसम एपिसोड 4 के बारे में। मैं इसके फाइनल ट्विस्ट को कायदे से एक्सप्लेन करूंगा और सारी थ्योरीज बताऊंगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब ऐसी और वीडियोस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो एज पर रीकैप, लास्ट एपिसोड की एंडिंग में अपन ने देखा था कि खोंशू के कारनामों की वजह से उसको स्टोन में कन्वर्ट कर दिया गया था और खोंशू के जाने की वजह से ही तुरंत यहाँ से मार्क की मून नाइट की पावर भी चली गई थी और सेम वे में स्टीवन की मिस्टर नाइट की पावर भी। तो एपिसोड के स्टार्ट में ही अपने को दिखाते हैं कि उन सभी अवतार्स में से एक बंदा ये खोंशू के स्टैचू को एक प्लेस में जाके रखता है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि खोंशू की तरह ही और भी बहुत से गॉड्स होते हैं जो पत्थर बन चुके होते हैं। ये सब इजिप्शियन गॉड्स ही होते हैं ऑब्वियसली, जैसे एनुबिस, रामाटट एटसेट्रा। इन सब ने भी खोंशू की तरह कोई ना कोई कांड किए होंगे फर्स्ट प्लेस पे, तभी ये सब स्टैचू बने होते हैं और खोंशू ने भी इनकी पार्टी ज्वाइन कर ली अब। खैर, इसके बाद जस्ट वहीं से स्टोरी कंटिन्यू होती है जहां से लास्ट एपिसोड में स्टीवन के सीन की एंडिंग हुई थी। ये कुछ टाइम के लिए बेहोश हो गया था जब खोंशू पत्थर बन गया था। तो इसी के आगे दिखाते हैं और कुछ लोग आके इन पे अटैक करते हैं, बट लैला यहाँ पर खुद की और स्टीवन दोनों की जान बचा लेती है। हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है। देन स्टीवन के होश में आने के बाद ये दोनों साथ में निकल जाते हैं हैरो को रोकने के लिए। इनको मैप का यूज करके एक्चुअल लोकेशन पता चल चुकी थी एमिट की, और उस लोकेशन पे जाके इनको पता चलता है कि हैरो ऑलरेडी खुदाई कंप्लीट कर चुका होता है और उस सीक्रेट प्लेस के अंदर जा चुका होता है जहाँ पर एमिट कैद होती है। तो अब इन दोनों को भी मजबूरी में उसके पीछे पीछे जाना होता है, लेकिन एक तरीके से ये बोल सकते हो कि ये सुसाइड मिशन होता है क्योंकि अब स्टीवन के पास कोई सुपर पावर्स नहीं होती मिस्टर नाइट वाली। तो इसी वजह से लैला और मार्क ये दोनों इससे बोल रहे होते हैं कि अपनी बॉडी को मार्क को दे दो, क्योंकि वही थोड़ा बहुत जिगरा वाला बंदा होता है और थोड़ी बहुत फाइटिंग भी आती है उसको। लेकिन स्टीवन ऑब्वियसली दोबारा कैद नहीं होना चाहता, कोई नहीं होना चाहेगा, और साथ ही साथ इसको लैला भी थोड़ी पसंद होती है, ऑब्वियसली सबको पता ही है। यहाँ तक मार्क भी समझ रहा होता है और इससे बोलता भी है, मतलब स्टीवन से बोलता है कि तुमको कहीं मेरी बीवी से प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना। ये सीन बहुत फनी था। इवन मार्क धमकी भी देता है कि लैला को टच मत करना वरना ये बहुत बुरा करेगा तुम्हारे साथ। लेकिन कुछ देर बाद ही लैला खुद स्टीवन को किस करने लगती है। बोला था मैंने लास्ट वीडियो में, इसके एक्सप्रेशन देख के साफ पता चल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है दया। इसको भी स्टीवन पसंद होता है। ये अपने हस्बैंड पे चीट कर रही होती है अपने हस्बैंड की ही दूसरी पर्सनैलिटी को लेके। कितना वियर्ड साउंड कर रहा है ये। बट स्टीवन ठहरा अपना मासूम संस्कारी बंदा ये किस होने से पहले ही लैला को रोक के पता देता है कि मार्क जानबूझ के तुमसे दूरी बना रहा था ताकि वो तुमको खोंशू से दूर कर सके। वही चीज़ जो अपने को पहले बताई जा चुकी है कि खोंशू मार्क को धमकी दे रहा था एक तरीके से कि ये लैला को अपना न्यू अवतार बना लेगा अगर मार्क इसके इशारों पे ना चला तो ये चीज़ सुन के लैला को थोड़ा सही लगता है। लेकिन इसलिए ये दोनों किस करते हैं फाइनली, और फिर स्टीवन फेस पे मुक्का भी खाता है मार्क के द्वारा यहाँ से। लेकिन अब ये तो पक्का है कि स्टीवन और लैला इनकी फुल ऑन केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। लैला तो है ही और मजनू इनका मिल ही गया नया। ये चीज़ सबको पसंद आने वाली है सिवाय मार्क के। यहाँ एक छोटा सा सीन भी था जब स्टीवन अंदर की लोकेशन को एडमायर कर रहा था, लेकिन लैला को ऐसा लगता है कि ये इसको बोल रहा है, मतलब इसको एडमायर कर रहा है। अगेन इसके एक्सप्रेशंस काफ़ी अच्छे थे इस पॉइंट पे। एनीवे, तो अब ये दोनों अंदर जाते हैं। यहाँ पर बहुत सी एंशिएंट इजिप्शियन चीज़ें होती हैं जिनको सिर्फ स्टीवन ही समझ पा रहा होता है। अपन के तो ऊपर से निकल रही होती सारी चीज़ें। लेकिन जब ये लोग और अंदर जाते हैं तो अगेन एपिसोड 1 जैसे पूरा हॉरर शो स्टार्ट हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई स्लैशर मूवी स्टार्ट हो गई हो, रॉन्ग टर्न जैसी ही, क्योंकि यहाँ पर एक वियर्ड सी क्रीपी सी चीज़ होती है। कोई बंदा होता है, कोई ज़ॉम्बी टाइप क्रिएचर जो यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को जान से मार रहा होता है। ये हैरो के आदमी को लेके आता है और उसका लाइव पोस्टमार्टम कर देता है स्टीवन और लैला के सामने। तभी यहाँ पर पहले खून पड़ा मिला था इन दोनों को, क्योंकि यही क्रीचर सबको जान से मार रहा था। और फिर इसकी फाइट लैला और स्टीवन के साथ भी स्टार्ट हो जाती है। अगर स्टीवन के पास इस पॉइंट में मिस्टर नाइट का सूट होता तब तो ये बंदा बैंड बजा देता उसकी, लेकिन यही तो मेन प्रॉब्लम होती है, इसके पास कोई सुपर पावर नहीं होती। वैसे जो ये क्रीचर यहाँ पर दिखाया गया है इसको बोला जाता है हेका प्रीस्ट। इजिप्शियन मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक इजिप्शियन गॉड होता है हेका नेम से। ये एक तरीके से प्रोटेक्टर होता है अनडेड, जो यहाँ के ज़बरदस्ती घुसे हुए लोगों को मारता है, उनसे बचाता है यहाँ पर जो भी है उस चीज़ को। मार्वल कॉमिक्स में तो ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है मेरे हिसाब से, तो इसको अलग से ही डाला गया है। खैर, यहाँ से स्टीवन और लैला इनके अलग अलग रास्ते हो जाते हैं, दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। मतलब स्टीवन एमिट को ढूंढने निकल जाता है और इस साइड लैला। पहले इसकी फाइट स्टार्ट हो जाती है उसी हेका प्रीस्ट के साथ, जहाँ लैला फाइनली अपनी वुमेन पावर का यूज़ करके उससे पीछा छुड़ा लेती है। लेकिन फिर यहाँ इससे बात करने आ जाता है हैरो, और अब जाके वो पूरी मिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है कि आखिर कैसे लैला के फादर की डेथ हुई थी।
और ये चीज़ पूरी एकदम कॉमिक्स से ही कॉपी पेस्ट करी गई है। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि कॉमिक्स में मार्लिन के फादर की डेथ कुछ गुंडे लोग करके गए थे और उन्हीं गैंग में अपना मार्क स्पेक्टर भी शामिल था। हालांकि इसने ट्राई किया था कि ये मार्लिन के फादर की जान बचा सके, बट ऐसा नहीं कर पाया था ये। लेकिन इसने मार्लिन की जान बचा ली थी और इसके साथियों ने इसको भी शूट कर दिया था और छोड़ के चले गए थे इसे। और इसी पॉइंट से मार्क और मार्लिन इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई थी। तो अब जैसा अपने को पता है कि सीरीज में मार्क की वाइफ का नेम लायला रखा गया है, तो अब इसके फादर की स्टोरी भी सेम मार्लिन वाली ही होती है। और जैसा लास्ट एपिसोड में पासपोर्ट दे के पता चला था हमें कि लैला के फादर का नेम अब्दुल्ला होता है, तो हैरो इस बात को भी कंफर्म कर देता है कि अब्दुल्ला अल फौली यही लैला के फादर का रियल नेम होता है। और ये पूरा सच फाइनली लैला को बता देता है कि तुम अपने पति देव को जितना भी सीधा समझती हो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ऑब्वियसली ये पूरा सच जान के लैला को थोड़ा धक्का लगता है, इसको काफ़ी गुस्सा आ रही होती है मार्क पे। और इस साइड स्टीवन ये एक ताबूत के पास पहुंचता है अलेक्जेंडर द ग्रेट की। इसकी भी बहुत बड़ी एंशिएंट इजिप्शियन हिस्ट्री होती है, बट इतना सब जान के क्या ही करोगे, कौन सा यूपीएससी में आने वाला है। हालांकि बस ये बता दूं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसको ज्यूस का बेटा बोला जाता है, गॉड ऑफ स्काई ज्यूस। और थॉर लव एंड थंडर जिसका ट्रेलर अभी कुछ टाइम पहले ही आया, उसमें अपने को पता चला कि ज्यूस कैरेक्टर को भी दिखाया जाएगा, इवन पूरा ओलंपस दिखाया जाएगा जहाँ सभी ग्रीक गॉड्स रहते हैं। तो मे भी हो सकता है कि अपने को कोई कनेक्शन दिखाया जाए यहाँ पर। खैर, तो सीधे मुद्दे पे आते हैं कि यहाँ पर अलेक्जेंडर द ग्रेट इसकी ताबूत के अंदर, देन इसकी बॉडी के अंदर, देन उसके मुंह के अंदर छुपा रखा होता है एमिट का स्टैचू। मतलब एमिट गॉड इस स्टैचू के अंदर कैद करी गई होती है। लेकिन जैसे ही स्टीवन खुशी मनाने लगता है कि खजाना मिल गया, लैला गुस्से में यहाँ आ जाती है और मार्क से पूछने लगती है कि क्या वो सब सच था, मतलब वही जो हैरो ने इसको सब बताया। और अब यहाँ से स्टीवन की जगह तुरंत मार्क आ जाता है। मेरा ख्याल से स्टीवन ने जानबूझ से कंट्रोल दिया होगा मार्क को, क्योंकि पति पत्नी का आपसी मामला है ये, तो क्यों बीच में उंगली करे वो। लेकिन इनकी बहसा बहसी के बीच में ही हैरो अपनी फुल आर्मी के साथ यहाँ पर अटैक कर देता है। यहाँ पर लैला पहले जाके एक जगह पर छुप जाती है, हैरो को बस यहाँ पर मार्क दिखता है। और एक तरीके से अब ये एक्चुअल में सुसाइड मिशन बन चुका होता है, जैसा पहले मार्क ने बोला था, क्योंकि अब मार्क चारों तरफ से घिरा होता है गोलियों के बीच में। लेकिन स्टिल ये हैरो का सपोर्ट नहीं करता। चेकमेट होने के बावजूद बंदा फाइट करता है और फिर ऑब्वियसली हैरो इस पे शूट कर देता है, 2 गोलियां सीधे सीने के आर पार। अब ये इस टाइम एकदम नॉर्मल ह्यूमन था, इसके पास कोई भी मून नाइट की पावर नहीं थी, तो पॉसिबल ही नहीं था कि इन गोलियों के बाद भी कोई बंदा सर्वाइव कर पाए। तो इस टाइम जब सभी व्यूवर्स सोच रहे थे कि अब क्या होगा, मेन हीरो को शूट कर दिया, ऐसे कैसे भाई, तो अब सीरीज की इस पॉइंट से पूरी थीम ही चेंज हो जाती है। यहाँ पर अपन अब सीधे मार्क को देखते हैं एक हॉस्पिटल में। बाकी पेशेंट्स को देख के पता चल रहा होता है कि एक मेंटल असाइलम है। यहाँ पर थ्रू आउट द सीरीज जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए थे, जितने भी चीज़ें दिखाई गई थी, हर चीज़ को दोबारा शो किया गया है। हर चीज़ का मैं रेफरेंस बता देता हूँ जो यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले अपने को एक बंदा क्यूब सॉल्व करते हुए दिखाते हैं। ये चीज़ अपने को स्टीवन के साथ दिखाई गई थी कि रात में क्यूब सॉल्व करता था ताकि इसे नींद ना आए। फिर अपने को बिली और बॉबी दिखाए जाते हैं, वही 2 पुलिस वाले जो स्टीवन से पूछताछ करने आए थे। उस पॉइंट पर भी वो हैरो के लिए काम करते थे और यहाँ पर भी ये हैरो के अंदर ही काम करते हैं। फिर अपने को डोना दिखाते हैं, ये तो याद ही होगी स्टीवन की बॉस, नक्चली बॉस। और यहाँ पर ये स्कैरब टॉय को पकड़े होती है, जैसा अपने को पहले गोल्डन स्कैरब दिखने को मिला था, एकदम वैसे ही। बैकग्राउंड में अपन यहाँ पर क्लॉक देख सकते हैं, जिसकी एक सुई की शेप अगर देखो तो वो मैच करती है खोंशू की छड़ी से, वही मून शेप वाली। देन अपने को कपकेक शो किए गए हैं, तो एपिसोड 1 में भी अपने को एक कपकेक वाली वैन देखने को मिली थी। इवन स्टीवन ने कपकेक का यूज़ भी किया था। और फिर एक लेडी की आर्ट दिखाते हैं जिसमें वो एक बर्ड को बनाती है, जिसका फेस खोंशू के फेस जैसा ही होता है। और ऑब्वियसली यहाँ लैला भी होती है, जो फेलो पेशेंट्स में से एक होती है। और ये जो भी कैंडी खा रही होती है यहाँ पर, सेम ये लास्ट एपिसोड में भी खाते हुए दिखी थी लेजारो के सामने। और यहाँ पर अपन को वही पोस्ट कार्ड्स देखने को मिलते हैं जो पहले हमें एपिसोड 1 में स्टीवन के घर में दिखे थे, जो स्टीवन के अकॉर्डिंग इसकी माँ इसको भेजा करती थी। और फिर यहाँ तुरंत मार्क जिस तरह अपनी चेयर से गिरता है, सिमिलर शॉट अपन ने पहले भी देखा था, जहाँ स्टीवन डर के मारे बेड से उठा था और तुरंत गिर गया था। इवन दोनों शॉट में इसके पैर बंधे भी होते हैं और इसके पास भी एक टॉय होता है जो देख के साफ समझ में आता है कि ये मून नाइट की कॉस्ट्यूम वाला टॉय है। फिर लास्ट में फाइनल बिग बैड दिखाते हैं, हैरो को दिखाते हैं, जो पता चलता है कि ये एक डॉक्टर हैरो होता है, मतलब साइकेट्रिस्ट होता है। और इसके पास एक स्टिक भी होती है, इसकी छड़ी, जैसे पहले अपने को दिखाई गई थी। साइड में अपने को एक पोस्टर दिखाया जाता है जो एक टाउन टाइप लग रहा होता है। ऐसा ही कुछ विलेज एरिया अपने को एपिसोड 1 में दिखाया गया था जहाँ हैरो की एंट्री हुई थी। बेंच में अपन को एक टूल दिखाते हैं जिसको देख के इजिप्ट के पिरामिड ऑफ गीज़ा की याद आ जाती है। एंड देन लास्ट रेफरेंस जहाँ पर डॉक्टर हैरो ये मार्क से एक डायलॉग मारता है, आई कांट हेल्प यू इफ़ यू डोंट हेल्प योर सेल्फ। तो यही सेम डायलॉग इसने लास्ट मोमेंट में मारा था जब इसने मार्क को शूट किया था जस्ट उससे पहले। तो अब ये सारी चीज़ों का रेफरेंस क्यों दिया गया है यहाँ पर, इस पर अभी आगे बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम सब की तरह ही मार्क का दिमाग भी ख़राब हो रहा होता है कि यहाँ पर क्यों है, काहे है और किस वजह से है। क्यों का मतलब सेम ही हुआ। वैसे मार्क को जब यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता तो इस वजह से अब यहाँ से भागने लगता है।
स्टार्ट में ये थोड़ा नशे में चल रहा होता है, बट धीरे धीरे ये फुल होश में आ जाता है और भागने लगता है और फिर एक जगह में रूम में जाके छुप जाता है। और इसी रूम में इसके सामने एक ताबूत रखी होती है, इसके अंदर से कोई चिल्ला रहा होता है। और जब ये उसको ओपन करता है तो सरप्राइज यहाँ निकल के आता है अपना स्टीवन। और फिर ये दोनों थोड़ा आगे जाते हैं, इनको एक और ताबूत दिखती है अदर रूम में, उसके अंदर भी कोई होता है, लेकिन ये दोनों उसको इग्नोर करते हैं। पर जैसा अपन ने लास्ट एपिसोड में देख रखा है और हम लोगों को पता चला था कि इनकी बॉडी में इन दोनों की पर्सनैलिटी के अलावा तीसरी पर्सनैलिटी भी होती है। तो हो सकता है कि इस ताबूत में थर्ड पर्सनैलिटी ही हो, जिसको कॉमिक्स के अकॉर्डिंग बोला जाता है जेक लोकली। यही एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। और या फिर खोंशू हो सकता है इसके अंदर, बट वो तो कैद है। खैर, लास्ट में स्टीवन और मार्क ये दोनों यहाँ से भागने का ट्राई करते हैं, बट इनके सामने से एक डोर ओपन होता है और एक हिप्पो फेस में इनसे क्रिएचर आके हाय बोलती है, बहुत प्यार से हाय बोलती है। और स्टीवन और मार्क इन दोनों की ऑब्वियसली फट, और स्टीवन एंड मार्क दोनों इसको देख के कांप जाते हैं और बूम, एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। और अब एक ही क्वेश्चन दिमाग में आता है सबसे पहले कि व्हाट द फक जस्ट हैपेंड। अब एक्चुअली सीरीज के क्रिएटर्स के अलावा किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। इवन जो हमेशा प्री स्क्रीनिंग होती है, मतलब कुछ लोगों को पहले ही एपिसोड्स दिखा दिए जाते हैं, तो उसमें भी मार्वल वालों ने सिर्फ 4 ही एपिसोड्स दिखाए थे। तो मतलब उन लोगों को भी कोई आइडिया नहीं है कि अब क्या होगा। तो यहाँ पर अब मार्क के शूट होने के बाद इतना सारा जो बवाल खड़ा हो गया सीरीज में, पूरी थीम ही चेंज हो गई। तो इस चीज़ से यहाँ पर सिंपली 2 थ्योरीज निकल के आती हैं। पहली सिंपल, जैसा अपने को शो करने का ट्राई किया जा रहा है कि अभी तक थ्रू आउट द सीरीज अपन ने जितना सब कुछ देखा वो सब कुछ बिल्कुल रियल नहीं था, वो सारी की सारी चीज़ें सिर्फ मार्क के माइंड में ही हो रही थी। तभी अपने को इतने सारे रेफरेंस दिए गए, हर एक छोटी छोटी चीज़ दिखाई गई। और स्टीवन की अदर पर्सनैलिटी का भी सीन अपने को दिखाया गया है कि मार्क एक VHS फिल्म देखता था जिसमें मेन कैरेक्टर का नाम था डॉक्टर स्टीवन ग्रैंट, मतलब वही अपना मासूम स्टीवन। तो पता चल रहा होता है कि मार्क ने स्टीवन की पर्सनैलिटी को कॉपी कर लिया था। तो अब अगर ये ट्विस्ट, ये थ्योरी सच में रियल हुई तो ये बहुत बड़ा वाला ट्विस्ट होने वाला है MCU की दुनिया में, क्योंकि इससे ऐसा प्रूफ हो रहा है कि जितना भी अपन फैंस ने अभी तक देखा मिस्टर नाइट के बारे में, वो सब कुछ फेक था। MCU की दुनिया में ऐसा कोई सुपर हीरो है ही नहीं, ना ही कोई इजिप्शियन गॉड्स है, ना ही कुछ और। सब कुछ बस मार्क की सोच थी, इसकी थिंकिंग। जो कुछ भी हुआ बस मार्क के माइंड के अंदर ही हुआ, रियल दुनिया से उसका लेना देना नहीं है। बट ये थ्योरी मेरे हिसाब से यहाँ पर फिट नहीं बैठती, इसलिए बात करते हैं सेकंड थ्योरी के बारे में, जो ज़्यादा लेजिट है कि जो भी अपन लोगों को पहले दिखाया गया वो एक्चुअल में हुआ था, कुछ भी फेक नहीं था। बल्कि अब जो अपने को दिखाया जा रहा है कि मार्क इस मेंटल असाइलम में है और पेशेंट है, ये पूरा सिनेरियो फेक है। ये थ्योरी एक्चुअली एकदम कॉमिक बेस्ड है, क्योंकि कॉमिक्स में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था, जहाँ पर एमिट गॉड, मतलब वही गॉड जिसके पीछे हैरो था, तो एमिट गॉड ने मार्क के माइंड में ऐसा इल्यूजन पैदा कर दिया था जिससे उसको लगने लगा था कि सब कुछ फेक है। उसकी पूरी लाइफ, उसका पूरा पास्ट, सब कुछ फेक था। ये पूरी चीज़ एमिट गॉड की बस चाल थी, मार्क को इल्यूजन में फंसा दिया था उसने। तो मोस्ट प्रोबेबली यही चीज़ हो सकती है कि सीरीज में भी फॉलो करी जाए। और ऐसा होने का एक और प्रूफ अपने को दिया गया है जब अपन ने मार्क और स्टीवन को आमने सामने देखा था। कॉमिक्स में ऐसा कभी भी नहीं हुआ और लॉजिकली भी देखो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेम बंदा, सेम पर्सनैलिटी, लेकिन अलग अलग बॉडी में। इवन ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच भी कर रहे होते हैं। और हॉस्पिटल के अंदर ताबूत क्या कर रही है, ऐसा कुछ पॉसिबल है ही नहीं यार। और लास्ट में जो अपने को हिप्पो फेस कैरेक्टर दिखाया गया, तो इजिप्शियन मिथोलॉजी के हिसाब से ये गॉड होती है, इसको बोला जाता है गॉडेस टेवरेट। ये गॉडेस ऑफ प्रोटेक्शन होती है। एपिसोड 1 में भी अपने को इसके बारे में दिखाया गया था, बिल्कुल हल्का सा, जहाँ पर स्टीवन इसके फ्लफी टॉयज को लेके बात कर रहा था। अब और कुछ इसके बारे में तो नहीं दिखाया गया, बट ये गॉडेस ऑफ प्रोटेक्शन होती है और इसने खोंशू की तरह ही इजिप्शियन टाइप चीज़ें पहन के रखी होती है। तो हो सकता है कि ये मार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आई हो, मे बी ये किसी तरह से खोंशू से कांटेक्ट में हो। और अगर ये रियल में हॉस्पिटल में थी तो इससे फर्स्ट थ्योरी पूरी तरह से रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि ऐसा जीव रियल दुनिया में तो होना पॉसिबल ही नहीं है, ऑब्वियसली सी बात है। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कॉमिक्स जैसा ही होने वाला है कि ये पूरा सब कुछ एकदम माया जाल होता है, एमिट के द्वारा बनाया गया। जो गोलियाँ पड़ी थी लास्ट में मार्क को, उससे हो सकता है कि मार्क की वहाँ पर ऑन द स्पॉट डेथ हो गई होगी। कॉमिक्स में एक्चुअली सबसे पहले यही हुआ था, मार्क के सीने में गोलियां मारी गई थी, सेम जैसे यहाँ पर हैरो ने मारी थी, और फिर मार्क की डेथ हो गई थी कॉमिक्स में। लेकिन फिर खोंसू ने इसको अपनी पावर्स दे दी थी, जिससे ये जिंदा हो गया था। तो पॉसिबल है ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होने वाला हो, क्योंकि 2 गोलियां छाती के आर पार जाने के बाद मुश्किल ही है कि कोई नॉर्मल ह्यूमन सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन अब जो भी हो, इस एपिसोड की एंडिंग ने लिटरली में सबको क्लिफहैंगर पे छोड़ दिया है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए ना चाहते हुए भी हर कोई बंदा एक्साइटेड होगा। अब दिमाग में चलो तो मची है कि पता तो करना है कि आखिर कौन सी थ्योरी सही है, कौन सी गलत, और या फिर कुछ और ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ कर दी हो मार्वल वालों ने, कोई भरोसा नहीं इनका। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप मुझे कमेंट्स में इस बार ज़रूर बताना कि क्या रिएक्शन था आपका इस ट्विस्ट को देख के, और ये भी बताना कि क्या लगता है कि क्या होने वाला है आगे। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और एज यूजुअल ऐसे ही गुड और मस्त वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।